जी नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला पिंपर की तहसील समानी और समानी का खूबसूरत तरीन इलाका वैली है सोना वैली का ये मकाम बरोठियाँ सियाती मरकज़। और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं बरोठियाँ के असल हाइट पे, असल मकाम पे, गाँव में दाखिल हो रहे हैं। और ये वो लम्हा है जब हम बरोठियाँ में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे आबादी का मंज़र आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आबादी है। और इस वक्त ये पहला मकान बरोठियाँ का और ये देहाती मंज़र, यहाँ का एक रास्ता, यहाँ की देही माहौल मुकम्मल, यहाँ मवेशी, बकरियाँ और आबादी, और ये पत्थरों के साथ इसकी अटबंदी की गई है रास्ते की। और ये हकीकी मंज़र है यहाँ का। और इसी मंज़र को लिए हम आपको ये दिखा रहे हैं अपने एक सहाफ़ी साथी की असल रिहाइश का। ये हैं हमारे साथी इरफान अहमद फराज। अब हम नीचे उतरते हैं और आपको लिए चलते हैं बरोठियाँ के चार अतराफ़। जी नाजरीन, हम मौजूद हैं बरोठियाँ में और बरोठियाँ सोना वैली का हाइट वाला मकाम, इंतहाई खूबसूरत तरीन इलाका। और इस वक्त चूँकि गंदम पक चुकी है, गंदम की कटाई भी जारी है और गंदम की कटाई के दौरान यहाँ सब्ज़े की कमी महसूस होगी, जिसको रिकवर तो नहीं कर सकेंगे। अगर यही मनाजिर अभी 3-4 हफ्ते या 1 माह कबल फिल्माए जाते, वीडियो बनाई जाती, तो ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा पुरकशिश लगता। लेकिन ताहम ये आप देख रहे हैं, ये देसी खाद जो कि मवेशियों के हवाले से हासिल होती है। और ये स्टॉक हमारे यहाँ के कल्चर है, इसको हम घाड़ा कहते हैं अपनी ज़ुबान में। ये घास का स्टॉक है जो सर्दियों के मौसम में काम में लाया जाता है। ये अब तक महफूज है कुछ। और आगे हम बढ़ रहे हैं एक ऐसी मंज़र की जानिब जिसका तारुफ मौके पे आपको दिखाएंगे। और ये सिविल आबादी है हमारा डन्ना, जो बॉर्डर लाइन है सोना वैली के बाद समानी तहसील का। और धुंध की वजह से हम अगला सिविल आबादी जो कि इंडियन ज़ेर कब्ज़ा राजौरी का, वो भी खिता नज़र आता है। ट्राई करेंगे अगर धुंध में कुछ कमी हो तो वो आपको वो भी दिखाएं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक अहम तरीन जगह पे जो कि हमारे साथी सहाफ़ी साथी हैं उनकी जगह भी है, उनके आबा अजदाद की ये मंज़र है वहाँ का बरोठियाँ का। ये जो खंडर आप देख रहे हैं, यहाँ इस जानिब हमने बढ़ना है और हम तारुफ देते हैं वहीं पे चल के एक अपने सहाफ़ी साथी इरफान अहमद फराज का। नाजरीन, हम बरोठियों के मकाम पे मौजूद हैं और यहाँ मकामी हमारे दोस्त मौजूद हैं। सरफराज साहब, तुसां इलेक्शन लड़े हो जी आपकी? जी। लोकल कौंसलर ना जी। तो क्या पोजीशन आई? दूसरी। हार जाना भी तो हिम्मत है, असल मामला है कि इलेक्शन लड़ना। अच्छा, ये दसो, ये पीछे ये जरा खूबसूरत तरीन पौधा है, ये तुसां ने सहन ने नाल है, ये कैसे ना, ये फूल बड़े खूबसूरत पत्ते ने। सर ये देसी है, कोई इल्म नहीं, इम्पोर्टेड नहीं है। अच्छा, इम्पोर्टेड नहीं, कुदरती है, लेकिन बहुत खूबसूरत लाजवाब। इसी तुसा फैलाया नहीं कि उधर ने लाया? अच्छा, ये तुसा इत्थे कदों ने आबाद हो? तुसा ने दादा परदादा इत्थे सन? अच्छा, ये तुसा पहला थोड़ा जा तारफ तुसा ने गार्डन ना लविया, ये कैसने पौधे ने? ये माल्टे ने। नाजरीन, ये बिल्कुल गार्डन है इनका, किचन गार्डन, जो कि आपके इनके सहन में ये मिर्चें हैं, मिर्चों का खासा बड़ा पौधा है। और ये खूबसूरत तरीन जो हमारे पास गुलाब है, लेकिन गुलाब से आम राय जो लफ्ज़ निकलता है तो गुलाबी रंग काउंट होता है, लेकिन गुलाब के चूँकि हर रंग के फूल हैं, तो ये आप फूल देख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे जी? इसका क्या कलर है जी? सफ़ेद और पीला, हाफ वाइट। और इस तरह ये जी सब्ज़ी के कुछ पौधाजात, ये आम का दरख्त है, इस तरह यहाँ कुछ मुकम्मल किस्म की सब्ज़ियात, और ये फिर लहसुन वगैरह। ये इनका किचन जो का गार्डन, किचन यूँ भी कहें, बिल्कुल सहन का गार्डन है। तो सरफराज साहब, यहाँ इस वक्त हम एक महफिल सजाए बैठे, इनके पास मेहमान हमारे यूके वालसल से आए हुए ये मतलूब साहब हैं मुकामी, इरफान अहमद फराज जो कि हमारे आज के मेज़बान और मेहमान आर्जी हैं, यूके वापस जाएंगे। तो यहाँ
ہمارے ملتان لودھرا سے آئے ہوئے مہمان جو کہ یو کے والسل میں امام مسجد ہیں، نذیر صاحب، ان کے ساتھی عدنان صاحب، اور یہ مقامی ہمارے ساتھی جو یہیں سے بلانگ کرتے ہیں، اور میں آپ سے مخاطب ہوں چودھری فضل الرحمان، اور اس کلپ کو یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے۔ اگلے کلپ تک چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ۔